तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कि दिल्ली इलेक्शन के बारे में। दिल्ली के इलेक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और उसी को लेकर इम्तियाज़ जलील साहब जो कि AIMIM के एक MP है औरंगाबाद के, वो दिल्ली पहुँच गए हैं और वो कल 2 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जो कि दिल्ली के कलीमुल हफीज़ साहब है उनके साथ। और बहुत सारे चीज़ों का घोषणा होने वाला है और वहाँ से जो है MCD इलेक्शन 2022 के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी और वहाँ से एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्या हुआ था, ये था कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर तो AIMIM की पार्टी भी तैयारी में थी। सबका मानना था कि AIMIM भी चुनावी मैदान के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन ठीक चुनाव से है जो है चंद दिन पहले ही AIMIM का ये घोषणा था कि AIMIM चुनाव नहीं लड़ेगी और उसके बदले में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जब चुनाव होगा दिल्ली के अंदर सारे सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। इस तरीके के आर्टिकल छपे थे। उसके बाद उससे पहले हालांकि 2017 के अंदर इलेक्शन हुआ था और 2017 के अंदर AIMIM की पार्टी भी मैदान के अंदर थी, लेकिन AIMIM की पार्टी ने जो है एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई जब MCD इलेक्शन हुआ तो। और इस तरीके से 50 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था MCD इलेक्शन के अंदर 2017 के अंदर, लेकिन एक भी जो सीट है वो जीत नहीं पाई। हालांकि बीजेपी ने 178 सीट जीतकर सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनी थी। उसके बाद आप यानी केजरीवाल की पार्टी दूसरे नंबर पर रहे थे 47 सीट जीतकर और कांग्रेस ने 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इस तरीके से जो है AIMIM पिछली बार एक भी सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई थी। ठीक उसी तरीके से जैसे यूपी के अंदर भी इलेक्शन हुआ था और 38 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था पिछले बार और सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन पिछली बार की बात अलग है, उस टाइम ना तो प्रदेश अध्यक्ष था AIMIM का दिल्ली के अंदर, ना ही तैयारियां इतनी अच्छी थी। हालांकि बातें जरूर हो रही थी कि सारे सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन 50 सीट पर ही अपना उम्मीदवार उतार पाए थे दिल्ली के अंदर। लेकिन उसके बाद हुआ यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद वहां से जो है धीरे धीरे MCD इलेक्शन पर फोकस करने लगा AIMIM की पार्टी और वहां से रणनीतियां भी बनाने लगे और जिम्मेदारियां भी दी जाने लगी। और यही वजह है कि कलीमुल हफीज साहब दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और इस तरीके से जो है एक इनके कंधे पर जो है जिम्मेदारी दी गई कि दिल्ली के अंदर AIMIM की पार्टी को आपको ही रन कराना है। और वहां से फिर जो है कलीमुल हफीज साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वहां से उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि बार बार वो केजरीवाल सरकार पर भी इस तरीके से हमला बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 2 साल से उर्दू अकेडमी को बजट नहीं दिया गया है, कि दिल्ली के अंदर उर्दू अकेडमी को बर्बाद किया जा रहा है। इस तरीके की आवाज़ जो है कलीमुल हफीज साहब जो कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है वही आवाज़ उठा रहे हैं दिल्ली वालों के लिए। इसी तरीके से शास्त्री पार्क में 2 महीने में 2 बार अलग अलग आग लगाने की घटना हुई। इस तरीके की मांग भी जो है जांच होनी चाहिए इसकी, इस तरीके की मांग भी वहाँ के लोगों के लिए AIM की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के जो है कलीमुल हफीज साहब आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा AIMIM की पार्टी के अध्यक्ष जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है उन्होंने पहले ही कह चुका है दिल्ली के बारे में कि AIMIM विल कंटेस्ट फ्रॉम दिल्ली इन फ्यूचर। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि सारे सीटों पर MCD के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जितने तरीके का चुनाव होगा दिल्ली के अंदर उन सारे ही तरीके के चुनाव में AIMIM की पार्टी बराबर से हिस्सेदारी बनेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। हालांकि 2022 के अंदर वहाँ पर चुनाव होना है और 2022 के अंदर शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में ही जो है इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जो है लेकिन तैयारियां अभी से करनी होगी क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। और चुनावी मैदान के अंदर अगर अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान करना है तो तैयारियां जो है कई साल पहले से करनी पड़ती है, ऐसा मानना होता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो कुल मिलाकर यही है, कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा दिल्ली के अंदर कल और वहाँ से जो है चीज़ें घोषणा होगी। जो भी होगा जैसा भी होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि पहले की बातें अलग थी। पहले ना तैयारियां थी ना किसी तरीके की कोशिशें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब बहुत अलग है। दिल्ली के अंदर AIMIM धीरे धीरे ही सही लेकिन स्थिर और स्टेबल हो रही है दिल्ली के अंदर और आने वाले वक्त में MCD इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट के साथ ये दावा ठोक सकेंगे कि हम भी मैदान के अंदर है और विधानसभा चुनाव के अंदर आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होगा अगली बार तो वहाँ पर AIMIM की पार्टी भी बड़ी ज़ोरों शोर और
है और जो ताकत के साथ, एनर्जी के साथ चुनावी मैदान के अंदर हिस्सा लेगी। आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिल्ली के अंदर कितनी सफल हो पाएंगी एएमएम की पार्टी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि केजरीवाल को कहीं न कहीं सॉफ्ट आरएसएस माना जा रहा है, बहुत सारे लोग उनको पर निशाना बना रहे हैं। तो उनका एक ही अल्टरनेट पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो एमआईएम ही जो है सही माने में एक पार्टी बची हुई। हालांकि अभी से ऐसा है कि बहुत लोग जो है एआईएमआईएम के अंदर शामिल होने लगे हैं। ऐसे कई सारे नेता है जो कि वहाँ का केजरीवाल का जो छोड़ के, जैसे कि दिल्ली के अंदर आप आम आदमी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे तिमारपुर विधानसभा के, जो कि प्रत्याशी भी रह चुके हैं, सलीम साहब, मोहम्मद सलीम साहब, वो जो है एमआईएम के अंदर शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से एमआईएम की पार्टी की जो भी आना चाहते हैं एमआईएम के अंदर, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है या जिनको इज्जत नहीं मिल रहा है पार्टी के अंदर, जिनकी बात नहीं मानी जा रही है, जिनको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, वो सारे नेता जो है एमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। और शर्तें तो आप सबको सामने पता ही है क्या क्या शर्तें हैं कि एमआईएम ज्वाइन करने के बाद एमआईएम छोड़ नहीं सकते। इस तरीके की चीज़ें जो है एमआईएम अपने शर्तें जारी करते हैं जब एमआईएम का शपथ लिया जाता है। तो आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।